हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। मैं विजय गुप्ता चंडीगढ़ से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 38 साल की नौकरी करने के बाद जब मैं 2010 में बॉम्बे से रिटायर हुआ तो हम लोग चंडीगढ़ आ गए और यहीं सेटल हो गए। गोलोक एक्सप्रेस से जुड़े हुए मुझे 2 साल हो गए हैं और जब हम डिवोशन में होते हैं तो हमें बहुत से अपने में चेंजेस महसूस होते हैं और हमारे इर्द गिर्द के लोग भी इन चेंजेस को अनुभव करते हैं। इन्हीं चेंजेस से रिलेटेड मैं आज आपको अपना एक और डिवाइन एक्सपीरियंस सुनाने जा रहा हूं। बात पिछले साल की है। मुझे गोलोक एक्सप्रेस से जुड़े हुए 7-8 महीने हो गए थे। हमारे घर के पास मार्केट में एक बड़ी नामी ग्रामी सर्विस प्रोवाइडर मोबाइल रिचार्ज कंपनी का आउटलेट है और वहीं हर महीने मैं अपने पोस्ट पेड मोबाइल की पेमेंट करता हूं। उस दिन भी ऐसा हुआ। मैं गया और मैंने काउंटर पे कैश टेंडर किया। कैश एक्सेप्ट हो गया, लेकिन मुझे रसीद नहीं मिली। तो मैंने काउंटर पे बैठे हुए सज्जन से कहा कि भाई साहब मुझे रसीद दे दीजिए। मेरा ये कहना था कि वो बड़े गुस्से से मेरी तरफ देखने लगे और बड़ी रूडली ऊंची आवाज में मुझे कहने लगे, रसीद नहीं मिलेगी। मैंने कहा आपने पेमेंट एक्सेप्ट करी है तो रसीद तो देनी ही होगी। वो कहने लगे फिर ऊंची आवाज में कि मैं रसीद कहां से दूं, रसीद बुक खत्म हो गई है। अब ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिस लहजे से वो मेरे साथ बदतमीजी से बोले, गुस्सा तो मुझे भी आया। आई कुड हैव ब्लास्टेड हिम, पर उसी वक्त भक्ति की शक्ति देखिए, मैंने बिना अपनी आवाज रेज किए हुए उन्हें कहा कि पेमेंट का कोई और भी तो तरीका होगा, क्या आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेते हैं? तो उसने कहा हाँ हम क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेते हैं। उन्होंने कैश मुझे वापस दे दिया, मैंने उनको क्रेडिट कार्ड दिया, क्रेडिट कार्ड से भुगतान हो गया। अब क्योंकि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हुई थी तो रसीद की भी कोई जरूरत नहीं थी। ये एक ऐसी सिचुएशन थी जहां दोनों तरफ के गुस्से की वजह से सिचुएशन फ्लेयर अप हो सकती थी, टेम्पर्स रेज हो सकते थे और कोई ना कोई नुकसान भी हो सकता था। लेकिन उस वक्त मुझे प्रभु के साक्षात दर्शन हुए। प्रभु मेरी बुद्धि में आके बैठे, मेरे विवेक को जागृत किया। तभी तो एक ऐसी सिचुएशन जो बड़ी नागवार बन सकती थी, अनसेवरी बन सकती थी, वो बड़े आराम से सुलझ गई। यही मेरा डिवाइन एक्सपीरियंस था जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था कि किस तरह से डिफिकल्ट सिचुएशंस में प्रभु स्वयं आके हमारी मदद करते हैं, हमारी बुद्धि में बैठते हैं और हम उन सिचुएशन से जो कि नागवार सिचुएशंस बन सकती हैं उनसे हम निकल पाते हैं। इसलिए हमें हमेशा प्रभु का आभार प्रकट करना चाहिए, प्रभु के प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। ना शस्त्र पे, ना शास्त्र पे, ना धन पे और ना ही किसी और युक्ति पे। हे प्रभु, मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा की शक्ति पे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।